आवारा कुत्तों की काटने और उनकी वैक्सीन के हवाले से प्लीज बताइए। बड़ी खौफनाक बात है। और ये आवारा कुत्तों के हवाले से एक बात बताऊँगा ना, असल बात बताने से पहले मैं एक बात बताऊँ जो असल बात है, जो पर इसका जो आप कुछ सुन के हैरान और परेशानी होगी, मैं और इंकशाफ करूँगा बहुत सारे नए लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये आवारा कुत्ते जो हैं और घर के कुत्ते, जब भी कुत्ता अगर किसी को घर का, इवन का घर का कुत्ता अगर किसी को काट दे, उसके दाँतों के अक्सर घर के कुत्ते होते हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, यूँ-यूँ करें, यूँ कर दाँतों से खेलते हैं। जब दाँतों से खेल रहे होते हैं, अक्सर लोग जो जिन नाड़ी होते हैं या जिनको समझ जो वो अपना हाथ या पाँव खींचते हैं ना, तो उसके दाँत की रगड़ लग जाती है, स्क्रैचेस। स्क्रैचेज़ हो जाते हैं उसके, ठीक है। स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, ठीक है ना? ये आप पालतू की बात कर रहे पालतू हैं? की बता रहा हूँ ये, क्योंकि वो काटता नहीं, वो यूँ खेल रहा होता है, यूँ करके, जी। तो ये उससे आ जाता। वो भी अगर आ जाए, बात बताने की, तो आपको ना अपने करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है। सर्विसेज़ और लाहौर में सर्विस और जिन्ना हॉस्पिटल में तो इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। बाकियों का मुझे नहीं पता, पहले तो डॉग सेंटर होता था वेडवर्ड रोड पे, जेल रोड पे ना, वहाँ पे जाया करते। अब वहाँ से अब नया सिस्टम है, वैक्सीनेशन खत्म का, वहाँ से उन्होंने उठा दी। और वैसे भी एक मैं इंकशाफ करूँगा आपके यहाँ से, आपके हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ से छोटी-सी नहीं, बहुत बड़ी खबर है जी लोगों के प्लीज। लिए, नाज़रीन के लिए और हमारे अरबाब-ए-इख्तियार के लिए। हो सकता है उनको ना पता हो। जी। वो ये कि कुत्ते के काँटे की वैक्सीन, कितनी देर में लगा एंटी रेबीज़। और कितनी देर में लगाई जा सकती है? बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसका इससे पहले मैं जवाब दें, एंटी रेबीज़ की शॉर्टेज है इस वक़्त। मतलब इंटरनेशनली या सिर्फ नो, पाकिस्तान नो, में? सिर्फ़ पाकिस्तान में। हमारे मुल्क में वैक्सीन नहीं बनाई जाती, जहाँ तक कि अब तक कि मेरे ख़्याल मुझे इत्तलात जो मुझे मिली है, हेल्थ डिपार्टमेंट से, इनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट से जो मेरे पास है, कुत्ते के काँटे की वैक्सीनेशन अभी मार्केट में हमारी नहीं है। ठीक। अगर हो सकता है कोई प्लानिंग में हो। हमारे पास जो वैक्सीनेशन आती है ज़्यादातर इंडिया से आती है। जी। और इंडिया वार के बाद हमारी जब से उनके साथ ट्रेड ख़त्म हुई है, तो उन्होंने वैक्सीन देनी बंद कर दी। और वैक्सीन अब आती है, हर कहीं आती है तो वाया बठिंडा, मतलब दुबई के रास्ते से। तो हमारे यहाँ पे वैक्सीन इतने ख़तरनाक वैक्सीन मौजूद नहीं है। जी। तो मैं अब थोड़ी-सी, अब जो बात चौंका देने वाली बात है, ये बताऊँगा, ये तो एक थी खबर। तो इसलिए हम अपने अरबाब-ए-इख्तियार से कहेंगे, इसके वैक्सीन को पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इतना जहाँ काम हो रहा है, तो इतने-इतने बड़े आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जो इंसानियत के लिए, उनको बचाने के लिए ज़रूरी है, वैक्सीन का बनाना भी ज़रूरी है। अब क्या है, गलियों मोहल्ले में कुत्ते हैं, ये मैंने अभी घर के पेट्स का बोला, क्योंकि मेरे अपने बेटे को इसी तरह उसको यूँ स्क्रैच आया, तो मैं उसको जाके इंजेक्शन लगवा के आया हूँ। मैं वहाँ की सूरत-ए-हाल भी देख कर आया हूँ। गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों की बहुतात है और उनमें बिल्कुल पता नहीं होता कि रेबीज़ है या नहीं है। घर के कुत्ते को तो इंजेक्शन लगे होते हैं ना, मैं फिर भी लगवाया। और बाहर वाले कुत्तों में अक्सर जो है ना रेबीज़ होता है। अगर आपको कुत्ता काट जाए और वो आपने उसको स्पेयर नहीं करना, फौरी एंटी रेबीज़ की इंजेक्शन लगवाने हैं। वो क्योंकि दस्तयाब होते हैं हर जगह? हाँ, मैंने बता दिया ना, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज़ में मौजूद है। लेकिन आपने कहा अ, था शॉर्टेज भी है। शॉर्टेज भी है। लेकिन ये तरीका, लोगों को हमने पॉजिटिव बात भी तो करनी है, बताना भी तो है कि ना कहाँ जाना है। इमरजेंसी जाकर आपने आप एंटी जाना वहीं रेबीज जाना है, इंजेक्शन लगवा वहाँ से सकते लाना हैं। है। कम से कम अगर वहाँ पे ना मौजूद हो, आपको प्राइवेटली मिल जाए, आपने लगवाना ज़रूर है। यानी कि आप आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी में जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन आप फौरन लगवा लें। फ़ौरन लगवाना सर कितने घंटे का मार्जिन है? जैसे ये जो टेटनस का टीका होता है 24 घंटे से पहले-पहले लगवाना होता है। तो अब अब इसका भी बताइए अब टाइम मैं इसका भी लिमिट। बताना, वही बताने लगा हूँ, ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। 24 आवर में लगवाना होता है। आपने 24 आवर में लगाना होता है, उसकी वजह क्या है? जो रेबीज़ का जो बैक्टीरिया, जरासीम, जो भी इसको कहेंगे हम, वो जहाँ जितना आपके ब्रेन के नज़दीक कटेगा, बाइट होगी, जितनी ज़्यादा आपके ब्रेन की, उतना ज़्यादा खतरा है रेबीज़ का। अब नाज़रीन, मैं इसके आगे बताने से पहले रेबीज़ के बारे में बताऊँ। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, दुनिया में आज तक इसका इलाज नहीं हो सका। इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका, और आज तक कोई भी रेबीज़ के अटैक वाला जो मरीज़ है, ज़िंदा नहीं बच सका। जिसके ऊपर रेबीज़ हो गई, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो एज्ड है, उसकी डेथ एक मखसूस दिनों में 10 से 20, 1 माह के अंदर-अंदर डेथ हो जाती है। और उस दौरान, जैसे अब ज़ोंबीज़ जो मूवीज़ हैं, ज़ोंबी की मूवी देखते हो? आई हैं बड़ी मूवी, उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, रेबीज़ से लिया गया है। ठीक उसमें है। वो बाइट कर लेता है, वो भी पागल हो जाता है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो ये रेबीज़ वाला जो मरीज़ होता है, अगर किसी को बाइट कर ले, उसको भी रेबीज़,
مطلب اگر یہ کنٹیجیس ہے؟ یس آپ کہنا چاہ رہے ہیں کنٹیجیس بہت ہے؟ زیادہ بہت زیادہ آپ کی سنیزنگ سے اور کافنگ سے بھی ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ نہ آپ تو اس صرف اس بائٹ کے سے بس بائٹ سے اس کی یا لب تھوک سے سے بھی؟ تھوک سے اس کے بلڈ سے اس کے یوں کر کے کسی کو کچھ کرنے نیلز کے تھرو نیلز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو ریبس کا مریض ہے جس کو اٹیک ہو وہ جائے سینسیٹیو ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ جس کو اٹیک ہو میں نے بتایا نا زومبیز جو موویز ہے اس سے کانسیپٹ لیا گیا ریبس کے مریض سے اور جب ریبس کا اٹیک ہو جائے پتہ چل جائے ریبس کو گاؤں وغیرہ میں پتہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہلکان پہ گیا ہلکان پہ گیا ہلکان کی ہے وہ اوپر کو کر کے کرتا ہے اور وہ ریبس کا مریض پانی نہیں پی سکتا اگر ریبس کا مریض پانی دیکھ لے پانی واٹر گلاس دیکھ لے تو وہ چیخے مارے گا اور وہ بے قابو ہو جائے گا اور اس دوران اس کے ریبس کے مریض کو کیا کرتے ہیں باقاعدہ لاک اپ میں رکھا جاتا ہے اس کے قریب کوئی دوسرا بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ اگر وہ کسی کو اس نے بائٹ کر لی کسی کو ٹچ بھی کر لیا اس کا تھوک بھی لگ گیا تو اس کو وہ والے انجیکشن نہیں لگے جو عام اینٹی ریبس کے ہیں اس کا تو علاج ہی ہو رہا ہے وہ بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے نہیں تو یہ بتائیے نا کہ اینٹی ریبیز انجیکشن اگر کسی کو لگوانا پڑ جائے خدا نخواستہ تو اس میں ٹائم لمٹ کیا ہے؟ جیسے ٹیٹنس کا جو ٹیکا ہے وہ 24 گھنٹے سے پہلے آپ لگا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی 24 گھنٹے کی ٹائم لمٹ میں ہے آپ کو یا کچھ ایسا؟ 24 گھنٹے کے اندر لگوانا ہوتا ہے خدا نہ خاصا اگر کبھی اوپر نیچے ہو جائے لیکن لگوائیں کتنے گھنٹوں میں؟ 24 گھنٹے میں آپ کو بتایا 24 گھنٹے ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے 24 گھنٹے میں اب لگوانا ہے اگر اوپر نیچے ٹائم ہو جائے پھر بھی لگوائیں اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ جتنا بھی آپ برین سے دور پاؤں کو یہاں پہ کاٹا ہے نا اس کا ریبیز کا اٹیک ہونے کا ٹائم پیریڈ بتاتا ہوں 24 آور سے لے کے 100 ایئرس اچھا 24 آور سے لے کے 100 ایئرس میں ریبیز کا اٹیک ہو سکتا ہے وہ کیسے پوچھو وہ جب جیسے ٹریول کرتا ہے بڑا سلولی کرتا ہے اگر یہاں پہ کاٹ جائے یہاں پہ کاٹ جائے یہاں پر کاٹ جائے یہاں پہ کاٹ جائے تو ریبیز کا اٹیک ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے یہ ان کا بیکٹیریا یا جراثیم جو ہوتا ہے ریبیز برین کو ٹچ کرتا ہے اس کے بعد علاج نہیں ہو سکتا اس کا ٹھیک وہ سیکنڈز میں ملٹی پر آگے اپنے وہ پھیلا دیتا ہے اور دماغ کو جکڑ لیتے ہیں اور یہ ریبیز کس سے ہوتا ہے ریبیز خرگوش کے دانتوں میں بھی ہے ریبیز گھوڑے کے دانتوں میں بھی ہے ریبیز بکری کے دانتوں میں بھی ہے بھیڑ کے دانتوں میں بھی ہے گائے کے دانتوں میں بھی ہے ہر اس جانور کے جس کے دانت ہیں اس کی تھوک میں ریبیز موجود ہے ایون کہ انسانوں کے کاٹنے میں بھی ریبیز ہے ٹھیک ہے اور چمگادڑ سب سے زیادہ خطرناک ہے ٹھیک آپ کے لیے ایک انسان آپ کے لیے ناظرین بات ہے جہاں پہ آپ محسوس کریں چمگادڑ بہت زیادہ ہیں تو فوری طور پہ کانوں کو اور منہ کو لپیٹ لیں کیونکہ اگر وہ چمگادڑ یہاں پہ کاٹتی ہے اگر چمگادڑ کاٹ لے تو وہ بہت جلدی ریبیز کا اٹیک ہوتا ہے تو ریبیز جب ہو جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں اس کی اینٹی ریبیز یہ انجیکشنز ہیں یہ ہونے چاہیے اس وقت وہ جو ہمیں پتہ چلا ہے اس کی کمی ہے اور گزارش ہے کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا پرائمری ہیلتھ جو ہے اس کو بنوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے اس کی ریبیز ہمارے پاس میرا ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوں گے اینٹی ریبیز کی ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے اسی چیز